हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी टॉपिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप ऊतक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी रेलवे एग्जाम जैसे एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी आदि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यहाँ से टेक्नीशियन में 1 नंबर का जरूर पूछा जा रहा है, तो आप जितने भी लोगों के टेक्नीशियन के एग्जाम हैं यहाँ से जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे पूछे कि पादप ऊतक को वो कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो कितने भागों में, तो पहला है विभाज्य ऊतक में और दूसरा है स्थायी ऊतक में। विभाज्य ऊतक के कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं। पहला भाग कौन सा है, तो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, सेकंड है अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक और थर्ड है पार्श्वी विभाज्य ऊतक। ये 3 भागों में विभाजित है। और स्थायी ऊतक कितने भागों में विभाजित है, तो इसके मुख्य 2 भाग हैं। पहला है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है स्क्लेरेन्काइमा, तीसरा है कोलेन्काइमा। और जटिल स्थायी ऊतक को कितने भाग में विभाजित किया गया है, तो इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक पहला पार्ट है जाइलम और दूसरा पार्ट है फ्लोएम। इन सभी के बारे में इस बारी बारी से जानेंगे। पहला है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, जिसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है, तो इंग्लिश वर्ड भी आप लोग याद रखिएगा। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के क्या कार्य हैं, तो पहला है यह ऊतक पादप के शीर्ष भाग और जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। और यह ऊतक पौधों की प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। और इस ऊतक का निर्माण प्राथमिक विभाज्य ऊतक के द्वारा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सेकंड पार्ट है पार्श्व विभाज्य ऊतक यानी लेटरल ऊतक। इसका कार्य क्या है, तो ये तने और जड़ों को मोटाई प्रदान करता है और यह पौधों के द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। यह कार्क कैम्बियन के रूप में छाल के नीचे पाया जाता है। थर्ड पार्ट है अंतर्वेशी ऊतक। ये किसी पौधों की गांठ के पास नई शाखा के निकलने के लिए उत्तरदायी ऊतक यही होता है। अगला पॉइंट है अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। ऊतक पार्श्व संधियों पर पाए जाते हैं। यह घास, कुल, चावल, मक्का, गन्ना इत्यादि के पौधों में पाए जाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। सेकेंड पार्ट है अस्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक में पहले कौन सा है, तो साधारण ऊतक। साधारण ऊतक में कौन कौन से, इसके 3 भाग हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। तो पहला है पैरेन्काइमा। यह पौधों के तनों के ऊपरी सिरों में पाया जाता है, ऐसे याद रखिएगा। और यह पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है, यानी पैरेन्काइमा। यह तने और जड़ों की पत्तियों के वलकुट में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण, भंडारण और गैस विनिमय में कार्य करता है, याद रखिए आप लोग। अगला है कोलेन्काइमा। यह युवा तनों और पत्तियों में मौजूद होता है। यह बढ़ते पौधों के भागों को सहारा और लचीलापन प्रदान करता है। कोलेन्काइमा आप लोग याद रखिएगा। अगला है स्क्लेरेन्काइमा। यह बीजों के कठोर बाहरी परत प्रदान करता है। यह मेवों के छिलकों तथा कुछ फलों के कठोर आवरण का निर्माण करता है। यह पौधों की टहनियों को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करता है। यह जटिल ऊतक। इसमें पहला पार्ट कौन सा है, तो पहला पार्ट है जाइलम। इसका कार्य क्या होता है, तो यह जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पानी, खनिज और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, जाइलम। अगला है फ्लोएम। इसका मुख्य कार्य पौधों के विभिन्न हिस्सों में भोजन का परिवहन करना होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है यह पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में शर्करा जैसे कार्बनिक यौगिकों का परिवहन करता है, फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक में छलनी ट्यूब तत्व
और साथी कोशिकाएं शामिल होती हैं। अगला है मानव मस्तिष्क। यहाँ से भी एक क्वेश्चन टेक्नीशियन में जरूर पूछा जा रहा है। मस्तिष्क में 3 परतें पाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं? तो पहला है ड्यूरामीटर, सेकंड है पिया मीटर, थर्ड है ऑर्गनाइट। ये 3 परतें मस्तिष्क में पाई जाती हैं। मस्तिष्क के अंदर एक द्रव होता है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। यह भी आप लोग याद रखिएगा। मस्तिष्क की संरचना के अनुसार मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? तो पहला है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह अग्र मस्तिष्क प्रमस्तिष्क तथा थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा, अग्र मस्तिष्क मतलब प्रमस्तिष्क, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। यह अग्र मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? बारी बारी से जानते हैं। पहला है प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरिब्रम भी कहते हैं। यह मनुष्य मस्तिष्क का 80 से 85% भाग होता है, जिसे सेरिब्रम कहते हैं। यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। यह मस्तिष्क का एक ऐसा भाग है जहाँ से ज्ञान, चेतना और सोचना, याद रखना, प्लानिंग करना आदि शामिल होता है। अग्र मस्तिष्क का सेकंड पार्ट है थैलेमस। यह मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो कि प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच में होता है। अगला है, यह हमारे ग्रही अंगों से आने वाली सूचना को प्रमस्तिष्क की ओर भेजता है, जैसे चोट लगने पर दर्द महसूस होना। अग्र मस्तिष्क का थर्ड पार्ट है हाइपोथैलेमस। इसका क्या कार्य होता है? तो मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो थैलेमस के नीचे होता है। जो हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस हमारी भावनाओं, प्यास लगना, थकान आना, नींद आना, पसीना आना, शरीर का तापमान, भूख लगना, पेट भरना आदि का नियंत्रण करने का काम हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। मस्तिष्क का सेकंड पार्ट है मध्य मस्तिष्क। यह वह भाग होता है जो कि हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के बीच होता है। मध्य मस्तिष्क को 4 भागों में बांटा गया है और इसके प्रत्येक भाग को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। पश्च मस्तिष्क की बात करी जाए तो मस्तिष्क का यह भाग अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला से मिलकर बना होता है। अनुमस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो सेरिबेलम अनुमस्तिष्क को कहते हैं। ये 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा? पहला है अनुमस्तिष्क, जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह हमारे शरीर में होने वाली ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धता का ध्यान रखता है। यह हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने में उत्तरदायी होता है। कौन सा पार्ट? तो सेरिबेलम। जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, कूदना, पेंसिल का उठाना आदि क्रियाएं उत्तरदायी अनुमस्तिष्क से होती हैं। पश्च मस्तिष्क का सेकंड पार्ट है पोन्स। यह हमारे मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क, मेडुला और प्रमस्तिष्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। पोन्स हमारे श्वसन क्रिया में सहायता करता है। ये भी आप पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। श्वसन क्रिया में कौन सहायक करता है? तो पोन्स श्वसन क्रिया में सहायक करता है। थर्ड पार्ट है मेडुला। यह दोस्तों मेडुला द्वारा कौन कौन सी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण होता है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, रक्त दाब को नियंत्रित करता है, पाचन क्रिया को, पाचन करना, खांसना, छींकना, लार आना, निगलना, उल्टी आना आदि कार्यों को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो एक मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे रेलवे टेक्नीशियन में
पहला है एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट, ये एक कोशिकीय जीव में आते हैं। बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, तो हाइड्रा, कवक, पेड़ पौधे आदि बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। एक कोशिकीय मतलब जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जो बहुकोशिकीय जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने किस सन में की थी, तो 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। और सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी। अगला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किस में केंद्रक पाया जाता है, याद रखिएगा यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसके पास खुद का डीएनए तथा प्रोटीन होता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए तथा प्रोटीन होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।